सिंध हुकूमत अवाम की ताकत से कैनाल नहीं बनने देंगे, हमारा मकसद है कैनाल्स के मंसूबे को रोकना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं एक्निक ने अभी तक इस मंसूबे को खत्म क्यों नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हालात का अंदाजा है, उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म सिंध के साथ इंसाफ करेंगे। ऑपोजिशन एहतजाज जरूर करे लेकिन लोगों को तकलीफ ना हो। वज़ीर आला मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या वहाँ गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सिंध में मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है, वो अपनी 16 साल की कारकर्दगी बताएं। मरियम नवाज ने एक साल में किसानों को 110 अरब के तारीखी पैकेज दिए। आखिरी बार कह रहे हैं नून लीग की क़यादत अपने लोगों को समझाए, अगर हमारी तरफ से भी शोला बयानी हुई तो बात नहीं बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं नून लीग के कुछ लोग बात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के कुछ लोग वफाकी हुकूमत को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से अपील है इस मसले को देखें। नासिर शाह ने कहा पानी की कमी सिर्फ सिंध में नहीं पंजाब में भी रही है। आजिज़ धामरा बोले नहरों के मामले पर सिंध के अवाम में गम व गुस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातारर, मावन खुसूसी तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की मुलाकात होगी। रवानगी से पहले वज़ीर आज़म से रवांडा के वज़ीर खारजा ऑलिव जेपी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रवांडा को इस्लामाबाद में अपना मिशन खोलने पर मुबारकबाद दी। ऑलिवर जेपी का कहना था रवांडा पाकिस्तान से तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने का ख्वाह है। 5 अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस तशद्दुद केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हम्माद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट जारी किए। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया, कई मरतबा तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। इस्लाहात के अमल को जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर खजाना ने क्लाइमेट वनरेबल फोरम और सेक्रेटरी जनरल V20 से भी मुलाकात की। वज़ारत खजाना एलामी के मुताबिक मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक मंसूबों के लिए फाइनेंसिंग के इम्कानात पर बातचीत हुई। वज़ीर खजाना कारोबारी शख्सियात और रहनुमाओं के साथ दोहराने पर मिले। शुरका को पाकिस्तान के बेहतर होते मुआशी आशारियों के बारे में आगाह किया। टैक्स निज़ाम, तवानाई, सरकारी मिल्कियती इदारों और निजकारी के शोबों में इस्लाहात पर रोशनी डाली। IMF का तरक्याती बजट से सूबाई उमूर के तरक्याती मंसूबे खत्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है वफाक 18वीं तरमीम के बाद सूबाई उमूर पर तरक्याती बजट खर्च न करे। तरक्याती मंसूबों की लागत 1100 अरब रुपए है, जिस पर वफाक पहले ही 300 अरब रुपए खर्च कर चुका। IMF ने वफाक को इन सूबों पर मजीद 800 अरब रुपए खर्च करने से रोक दिया। ये मंसूबे सूबाई तरक्याती बजट से ही मुकम्मल होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी PTI और मुश्ता बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम मेमन मिनहास ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है अपीलों पर जल्द समाअत की दरखास्त दायर हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवाएं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच की तश्कील मुकम्मल न होने पर कॉज लिस्ट मनसूख। जमानत की दरखास्तों पर नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और टेलीकम्युनिकेशन में ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। गैलेक्सी स्पेस ने पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का दौरा मलेशिया। मेजबान वजीर खारजा से मुलाकात। डिजिटल इकोनॉमी में FATF की गाइडलाइन से मुस्तफीद होने पर इत्तफाक।
बिलाल बिन साकिब ने कहा, मलेशिया ने क्रिप्टो मईशत में बेहतर रेगुलेशन बनाई है। डिजिटल इकोनॉमी में स्कूप समेत दीगर हलाल सरमायाकारी में बाहमी ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान डिजिटल इकोनॉमी में बाहमी ताउन का फरोग चाहते हैं। पेंशन की मद में 77 अरब रुपए से जायद के बकाया जात हैं। लोगों को 2 साल से पेंशन के फवाइद नहीं मिले। सेक्रेटरी रेलवे की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग, बताया 70 साल से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरमायाकारी नहीं की गई। रेलवे का ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बोसीदा और पुराना हो चुका है। कराची आज भी हीट वेव की लपेट में, पारा 38 सेंटीग्रेड पर, शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा रही है। समंदरी हवाएं बंद, शहर में हीट वेव का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। एनडीएमए ने मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे की एडवाइजरी जारी कर दी। और पीएसएल में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से शिकस्त दे दी। किंग्स ने 148 रन का हदफ 3 गेंद कबल 8 विकेट पर हासिल किया। आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मुल्तान में मद्दे मुकाबला आएंगी।